आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ छिन्नमस्ता का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता की कथा के बारे में, पूजा विधि, महत्व, माँ को भोग में क्या लगाएं और मंत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। मान्यता के आधार पर माता छिन्नमस्ता को मुख्य रूप से तंत्र की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के कुछ खास नियम हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। आषाढ़ में आने वाले गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाए तो विपरीत फल भी दे देती है। अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता की पूजा के महत्व के बारे में। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्ता मंत्र कुंडलिनी जागरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंडलिनी योग में माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र से सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी में छठी हैं, जिन्हें माँ काली का अवतार भी माना गया है। देवी छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती है। मान्यता है कि माता के दरबार सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की हर कामना माँ पूरी करती है। माँ छिन्नमस्ता देवी का बहुत ही महत्व है। माँ छिन्नमस्ता काली का एक अद्वितीय अवतार है, क्योंकि उन्हें जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी कहा गया है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और दुश्मनों पर विजय मिलता है। अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप के बारे में। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी गई है। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल है। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं, दाहिनी और दामिनी और दाहिनी और वर्णिनी। तीसरी धारा का वो स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वो अक्सर कुंडलिनी जागरण से जुड़ी होती है। अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल से ही पूजा का आरंभ होता है। सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कार्य से निवृत्त होकर लाल एवं केसरिया वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन उपवास का नियम लें। देवी माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए भक्त वेदी पर देवी की प्रतिमा या फिर यंत्र स्थापित करें। इसके पश्चात देवी के समक्ष फल, फूल, धूप, दीप, प्रसाद अर्पित करें और दिया जलाएं। देवी के साथ भगवान शिव को भी स्थापित करें। माता के पूजन के साथ भगवान का अभिषेक करें।
छिन्नमस्ता जयंती के दिन हो या फिर गुप्त नवरात्रि का माँ छिन्नमस्ता का दिन हो, इस शुभ दिन पर कन्याओं का पूजन भी करें और देवी का कीर्तन और जागरण करें। गुप्त सिद्धि के लिए माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्या है। माँ छिन्नमस्ता समस्त चिंता, क्लेश, दुख और कष्ट हर लेती है। देवी छिन्नमस्ता की कृपा से विशेष सिद्धि भी पूर्ण होती है। माँ की महिमा अपरंपार है, अतः व्रती को माँ के विभिन्न रूप तथा महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की पूजा विधि विधान एवं शुद्ध मन से करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की पौराणिक कथा के बारे में। शक्ति उत्पत्ति की अनेक कथाएं हमारे सामने मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक देवी का स्वरूप अपने आप में बेहद अलौकिक एवं अद्भुत रहा है। देवी की 10 महाविद्या में छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा उनके नाम का अर्थ संबोधित करती है। कथाओं के अनुसार देवी भगवती जब एक बार मंदाकिनी नदी में अपनी 2 सहेलियां जया और विजया के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी, तो उस समय उन्हें जरा भी समय का बोध नहीं रहा और ऐसे में स्नान ध्यान क्रिया में अधिक समय व्यतीत हो गया। तब माँ की सहचरियों को उस समय बहुत ही भूख लग गई। वह देवी के समक्ष अपनी बात रख नहीं पाती, किंतु तीव्र भूख लगने के कारण उनकी शक्ति मध्यम होने लगी और चेहरा मलिन पड़ने लगा। भूख की पीड़ा के चलते दोनों जया और विजया देवी से कुछ समय की मांग करती हैं तथा भोजन को खोजने लगती हैं। जब उन दोनों को कुछ नहीं मिलता, तब देवी अपनी सखियों की व्यथा को देख उनकी भूख शांति हेतु उन्हें कुछ और समय के लिए धैर्य रखने के लिए कहती है, किंतु सखियों की बेचैनी और व्याकुलता समय के साथ बढ़ने लगती है। वह दोनों देवी भगवती के समक्ष अपनी बेचैनी प्रकट करती है। तब बार बार उनकी याचना द्वारा माता तुरंत अपना खड्ग निकालकर स्वयं मस्तक काट डालती है। देवी के कटे हुए मस्तक से रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। तब उन धारा के रक्तपान द्वारा सहचर्यों की भूख शांत होती है। क्षण से ही देवी की छिन्नमस्तिका स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है और माता छिन्नमस्तिका के रूप में स्थापित होती है। अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता के मंत्र के बारे में। तो मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता देवी महाविद्या के द्वारा भक्त की सभी प्रकार की चिंताओं का शमन करती है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध बौद्ध धर्म के तंत्र शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। वहाँ देवी का स्वरूप चिन्नामुंडा या वज्र योगिनी के रूप में जाना जाता है। देवी पूजन का संबंध तिब्बत में मौजूद ग्रंथों से भी प्राप्त होता है, अतः देवी का संबंध तंत्र शास्त्र से गहरा संबंध रहा है। देवी का एक अन्य नाम चिंतपूर्णा भी है। इस मंत्र का जप आप हो सके तो 108 बार करें। को क्या भोग, अब हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता को क्या भोग लगाएं। माँ छिन्नमस्ता को पंचमी तिथि में केले का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन लाभ के योग बनते हैं। माँ छिन्नमस्ता को समस्त प्रकार की चिंताओं को हर लेने वाली कहा गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से देवी के शक्ति रूप का पूजन अत्यंत विशेष होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ छिन्नमस्ता की पूजा भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ की पूजा सभी सिद्धियों को पूर्ण प्रदान करने वाली होती है। भक्ति के साथ माँ की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि के समय माता का पूजन समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देने वाला कहा गया है। छिन्नमस्ता की गणना काली कुल में की जाती है। माँ महाविद्या का संबंध महाप्रलय से भी है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या
भगवती का ही रौद्र रूप है। महर्षि याज्ञवल्क्य और परशुराम जी ने इस विद्या के उपासक थे। श्री मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ भी इसी के उपासक रहे हैं। दैत्य हिरण्यकश्यप व वैरोचन भी इसी शक्ति के एक निष्ठ साधक थे। श्री छिन्नमस्ता का पाठ चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश के नाम से भी विख्यात है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।